राजस्थान की सियासत में एक कद्दावर नेता के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को जाना जाता है। 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हुई हैं और 1984 से वो लगातार सियासत में बनी हुई हैं। वसुंधरा राजे इस वक्त दिल्ली में हैं। सबके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान से वो दिल्ली बुधवार की रात को यहाँ पर पहुंची हैं और उसके बाद में वो किन नेताओं से मिलेंगी, क्या उनका सियासी भविष्य होगा, इसको लेकर तमाम सारी जो सियासी गलियारे हैं उसमें चर्चाएं बहुत आम हैं। मैं इस वक्त सरोजनी नगर के नजदीक में, ये आप देख सकते हैं, ये रिंग रोड है और इसके पास में दिल्ली में ये उनका आलीशान जो कोठी है वो ये वसुंधरा राजे की है। कल रात से इसी कोठी में वसुंधरा राजे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं सरोजनी नगर का लेखा विहार का यह इलाका है और ये जो पूरा कंपाउंड है, ये आप देखिए कि ये जो पूरा कंपाउंड है ये सिंधिया पोट्रीज कंपाउंड के नाम से जाना जाता है और कड़ी सुरक्षा में ये है। ये आप देखिए राजघराने का एक यहाँ पर निशान बना हुआ है, सिंधिया राजघराने का। क्योंकि वसुंधरा राजे जो है वो सिंधिया राजघराने में उनका जन्म हुआ और इसके बाद में धौलपुर राजघराने में उनकी शादी हुई, तो इसी के चलते उनको राजस्थान में राजपूत और जाट दोनों ही वर्गों से उनको अच्छा समर्थन उनको मिलता है। ये देखिए ये सिंधिया पोट्रीज कंपाउंड सरोजनी नगर के नाम से ये पूरा कंपाउंड जाना जाता है। और ये सिंधिया पोट्रीज कंपाउंड क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है, ये भी बहुत ही दिलचस्प एक कहानी है। ये जो सिंधिया पोट्रीज कंपाउंड है ये 30 एकड़ में फैला हुआ है। यानी आप सोचिए कि साउथ दिल्ली में जो कि रिंग रोड के नजदीक है, 30 एकड़ में ये पूरा कंपाउंड फैला हुआ है। और इसी कंपाउंड के पीछे एक सड़क जाती है जो वसुंधरा राजे की माँ जो विजय राजे सिंधिया हैं उनके नाम से है। दरअसल ये जो सिंधिया पोट्रीज कंपाउंड है ये देश भर के जितने भी पोट्री यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, जो मिट्टी से आमतौर पर तैयार करते हैं तमाम सारी आकर्षक चीजें, उनको विजय राजे सिंधिया ने यहाँ पर बसाया था। इस कंपाउंड के आसपास तमाम सारी जो पोट्रीज की दुकानें हैं, पोट्रीज जो मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं, उनको यहाँ पर बेचा जाता है। सैकड़ों की तादाद में लोग इसके आसपास में बसे हुए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का अगर हम सियासी सफर देखें तो वसुंधरा राजे सिंधिया 1984 में भारतीय राजनीति में आई। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि भारतीय युवा मोर्चा के साथ में जुड़ी और उसके बाद में लोकसभा के लिए वो चुनी गई। वो केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, लेकिन 2002 में उनकी वापसी जो है वो होती है और 2002 में राजस्थान में वो एक भारी बहुमत के साथ में उन्होंने राजस्थान का चुनाव उनके नेतृत्व में जीता गया और उसके बाद में 2002 में वो मुख्यमंत्री बनी। 2002 के बाद में 2013 में फिर वो मुख्यमंत्री बनी। और ये कहा जाता है कि भैरव सिंह शेखावत के बाद में वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत की वो शख्सियत रही हैं जिन्होंने बीजेपी को राजस्थान में बहुमत की आंधी के साथ में वापस बीजेपी को वो लाई। क्योंकि आमतौर पर भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री रहते थे तो इतनी सीटें नहीं आती थी जितना वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा बीजेपी ने तब आई। वसुंधरा राजे को 3 चीजें हैं जो उनका सियासी कद बढ़ाती हैं। सबसे पहली चीज कि वो एक ऐसी महिला हैं जो बहुत दृढ़ हैं, सियासत में उनको ताकतवर माना जाता है। उनको अल्हड़ राजनीति जो है वो उनकी एक पहचान रही है। एक सशक्त महिला के तौर पर वो आमतौर पर हमें कई सारे मंचों पर दिखती भी हैं। दूसरी उनकी खास बात यह है कि सिंधिया राजघराने में उनका जन्म हुआ। एक बहुत ताकतवर एक ये राजघराना रहा है पैसे के मामले में और सियासत के मामले में दोनों में। और उसके बाद में उनकी शादी जो है वो धौलपुर राजघराने के साथ में हुई। तो उनको चूंकि मराठा राजपूत के घर में वो पैदा हुई और जहां पर उनकी शादी हुई वो धौलपुर एक जाट राजघराना था। तो इसी के वजह से जो राजस्थान की 2 मार्शल कम्युनिटी हैं, जाट और राजपूत,
इन दोनों का जो समर्थन है वो वसुंधरा राजे को मिलता रहा है। उसके बाद उनका सिख राजघराने के साथ में भी ताल्लुक रहा है। तो वसुंधरा राजे के साथ में और इसके बाद में वसुंधरा राजे जो है वो जब तब अपनी शक्ति प्रदर्शन भी दिखाती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये चुनाव जो तीनों राज्यों का बीजेपी ने जीता, तब उसके बाद में चुनाव जीतने के बाद में जयपुर में अपने आवास पर उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें 60 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उनसे मिलने के लिए आए। तो यही वजह है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी के शीर्ष नेता इस तरीके से दरकिनार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। और यही वजह है कि लगातार वसुंधरा राजे से जो बातचीत का सिलसिला है वो भी चल रहा है। अभी वसुंधरा राजे दिल्ली में आने के बाद अपने इसी कोठी में मौजूद हैं। उनकी लगातार जो मुलाकात है वो शीर्ष नेताओं से होगी। देखना होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य आगे क्या होता है। लेकिन वसुंधरा राजे कह चुकी हैं, जब वो कल एयरपोर्ट पर यानी बुधवार को एयरपोर्ट पर उतरी थी, तब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आपकी कोई मुलाकात है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पुत्रवधू को देखने के लिए आई हूँ। लेकिन जो टाइमिंग है, जो वक्त है, उससे ये लगाया जा रहा है अंदाजा कि उनकी शीर्ष नेतृत्व के साथ में मुलाकात हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वसुंधरा राजे तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं या बीजेपी किसी नए चेहरे पर सियासी दांव खेलेगा। दिल्ली से वीरपाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।